Hello everyone, welcome to your YouTube channel Aesthetic Dheeraj Sir. My dear, today we are going to discuss your topic motion in a straight line. इसी को हम कंटिन्यू करते हैं. प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स एंड ऑल दैट फिजिक्स. हमारी जितनी भी फिजिक्स यूज़ होने वाली है 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर, वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था. आज हम इस चैप्टर के बेसिक्स को कंटिन्यू करते हुए और आगे इस चैप्टर में मेन डीप डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट, बिकॉज ज़िंदगी का मज़ा समझने में है. माय डियर, स्टार्ट करते हैं अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन को. सब पहले मैंने आपको काइनेमेटिक्स के बारे में बेसिक्स बातें बताई थी. अब मैं स्टार्ट करता हूँ रेस्ट. रेस्ट क्या होता है? इफ़ आई डोंट चेंज माई पोजिशन दैट इज़ नोन एज रेस्ट. ठीक है, इफ़ आई चेंज माई पोजिशन दैट इज़ नोन एज मोशन. माय डियर, कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है. क्यों? कहेंगे सर आपने तो बिल्कुल ठीक बोला है. माय डियर, इनकम्प्लीट है क्यों? एक्चुअली देखो, समझने की ज़रूरत है. आई एम ऑन अर्थ, मेरा ये बोर्ड भी अर्थ पर है. अर्थ रोटेट कर रही है. एज वी नो दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो बोर्ड कहाँ रेस्ट पर हो गया? तो बोर्ड रेस्ट पर नहीं है, बोर्ड मोशन में है. बट इफ़ आई विल सी कि मुझे तो यहाँ पर नज़र आ रहा है और आपको भी नज़र आ रहा है कि मेरा बोर्ड रेस्ट पर है, तो मीन्स रेस्ट और मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक पॉइंट की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, यानी कि अपने सराउंडिंग की ज़रूरत होती है. इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन with respect to its surrounding is known as rest. If an object changes its position with respect to its surrounding is known as motion. So rest and motion are related to each other. Very important point. Rest and motion are related to each other. So इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सराउंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत फेमस एग्जांपल है. आप मेरे साथ ड्राइव पे चलेंगे, बैठ जाइए. हम एक कार में बैठ गए, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, आप मेरे साथ कार में बैठे हुए. हम यहाँ फरीदाबाद से ड्राइव पर पहुँच गए मुंबई. मुंबई जब हम पहुँचे तो उतरने लगे आप. हमें वहाँ पहुँचने में 12 आवर्स लग गए. 12 आवर्स लंबे लॉन्ग रूट पर, स्ट्रेट रोड पर जाने के बाद हम उतरने लगे. तो आपने मुझसे बोला सर एक जगह बैठे बैठे पैर दर्द हो गए. मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है. एक जगह बैठे थे हम तो इसलिए पैर दर्द हो गए हैं. नीचे उतरे, वहाँ पहुँचे. वहाँ जिसके भी घर गए थे रिलेटिव के, उन्होंने बोला ये लोग बहुत दूर से आए हैं तो इनके लिए जल्दी से पानी लाए, थक गए होंगे. क्या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं टू. अभी 2 मिनट पहले बोला कि हम एक जगह बैठे बैठे मीन्स हम रेस्ट पर थे, तो दूसरे केस में हम मोशन में थे. तो है क्या? देखो, दोनों ही बातें ट्रू हैं. वही अभी मेरी स्टेटमेंट से क्लियर होता है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रेस्ट पर थे हम. इंटीरियर पार्ट, कार के इंटीरियर पार्ट के कंपैरिजन में वी वर ऑन रेस्ट. बट बाहर फरीदाबाद, सड़क, किसी घर या पेड़ और सब चीज़ों के कंपैरिजन में वी वर इन मोशन, बिकॉज वी वर चेंजिंग, कंटिन्यूसली चेंजिंग अवर पोजीशन. सो दैट्स एन नोन एज मोशन. तो दोनों ही बातें ट्रू हैं. डिपेंड करता है कि हमने सराउंडिंग क्या ली है. देखिए, मोशन हमारा कितने टाइप का होता है. मोशन होता तो बहुत टाइप का है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 3 टाइप्स. नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन. नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन. नंबर 2 सर्कुलर मोशन. एंड नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन. सो translatory motion. Translatory motion means if we are moving in a straight line, that is known as translatory motion. इसका दूसरा नाम है रेक्टिलिनियर मोशन. देखिए, हम बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हैं.
मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ हाईवे पर, बिल्कुल सीधा रास्ता है, वो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन है। आपने बंदूक से बुलेट फायर की, वो ट्रांसलेटरी मोशन है, बिकॉज इट्स मूव इन स्ट्रेट लाइन। एंड द सर्कुलर मोशन, एज वी नो दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इज नोन एज सर्कुलर मोशन। एंड वाइब्रेटरी मोशन, अपनी मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करना, जस्ट लाइक ए पेंडुलम। क्लॉक आपने देखी होंगी, वॉल क्लॉक देखी है, उनके अंदर पेंडुलम होता है, आप सभी देख सकते हैं, तो वो हमारा आता है वाइब्रेटरी मोशन में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। देखिए, जब ट्रांसलेटरी मोशन का आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं, 100 मीटर की रेस हो रही है, बिल्कुल वहाँ बंदा बिल्कुल सीधे भागने की कोशिश करता है, वो हमारे ट्रांसलेटरी मोशन को फॉलो करेगा। सर्कुलर मोशन कभी आपने देखा है, कभी आपने फॉलो किया है रियल लाइफ के अंदर? देखिए, सर्कुलर यानी कि राउंड राउंड चक्कर लगा रहे हैं, कोई शादी के अंदर फेरे ले रहा है, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल्स है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। वाइब्रेटरी मोशन, मीन पोजीशंस पे कभी अपने वाइब्रेट करते हो? देखो, आपने कभी देखा है, जब आप इमेजिन करो थोड़े दिन के बाद मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, तो जानते हो क्या होने वाला है, मेरी चाल कैसे होगी? दैट इज आई विल वाइब्रेट ऑन माई पोजिशन, दैट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो ये हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स थे कुछ। वाइब्रेटरी मोशन का एक्चुअली मतलब होता है अपनी मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करना। एक पार्टिकल है, जब हम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, साउंड के अंदर कोई भी पार्टिकल होता है वो अपनी मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करता है, अपनी मीन पोजीशन अलोंग रोटेट करता रहता है, दैट इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। इसको ऑसिलेटरी मोशन भी हम इसको बोल सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पॉइंट मास। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट मास। सो पॉइंट मास डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पॉइंट मास? नाम को सुनते ही पता लग रहा है यार, जो बहुत छोटा सा हो वो पॉइंट मास हो गया। जैसे मैंने एक डॉट लगा दिया, ये पॉइंट मास है? नो, इट्स नॉट अ पॉइंट मास। एक्चुअली देखिए, पॉइंट मास क्या है, बहुत समझने की ज़रूरत है और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। पॉइंट मास मेरी चींटी भी हो सकती है, पॉइंट मास बस भी हो सकती है, पॉइंट मास ट्रेन भी हो सकती है, इवन देन पॉइंट मास फरीदाबाद भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकती है, पॉइंट मास मेरी अर्थ भी हो सकती है, इतनी बड़ी अर्थ है वो भी पॉइंट मास हो सकती है। तो है ना, माइंड चकरा गया नाम सुनते ही पॉइंट मास। अब देखिए, मैं सारे एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक्चुअली पॉइंट मास का कंसेप्ट आता कहाँ से? हमें जब ट्रैवल करना है, कहीं पर भी जाना है, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में मेरा साइज़, ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत छोटा हो, उसका साइज़ मैटर ना करे, तो वो पॉइंट मास है। देखिए, एक चींटी को यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेट अस अज्यूम दैट ये डिस्टेंस मेरा 1 सेंटीमीटर है। अब चींटी की लेंथ मैटर करेगी, 1 mm की तो चींटी होगी। चींटी को अगर मैं यहाँ से रेस लगाने के लिए बोलता हूँ तो 9 सेंटीमीटर ही, उस 9 mm ही उसे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं। तो चींटी यहाँ पर पॉइंट मास नहीं है, लेकिन चींटी को वही 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ऐसे में उसका साइज मैटर नहीं कर रहा, तो चींटी इज ए पॉइंट मास। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। बस, मुझे बस को 100 मीटर ट्रेवल कराना हूं, 100 मीटर। बस की लेंथ हमारी 3-4 मीटर तो होगी कम से कम, मैं मान लेता हूं 3 मीटर है। देखो, ये दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। बस को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया। अब बस को यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 मीटर की भी अगर मेरी बस है तो 97 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, और पीछे से ट्रेवल कराता हूँ तो बस का साइज़ यहाँ मैटर कर रहा है। सो इट्स नॉट अ पॉइंट मास। लेकिन बस को यहाँ से यानी फरीदाबाद से दिल्ली जाना है, मीन्स 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ऐसे में बस का जो साइज़ है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, तो बस मेरा पॉइंट मास है। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेता हूँ। मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, ट्रेन में बैठ जाता हूँ, ठीक है। मैं ट्रेन में बैठा आगे फर्स्ट डिब्बे में, उसको छोड़कर, इंजन वाले डिब्बे को छोड़कर, जो उसके बाद पहला डिब्बा स्टार्ट हुआ उसके अंदर बैठ गया, ट्रेन के अंदर। जब मैं बैठा,
मैं वहाँ से मुंबई पहुँच गया। तो क्या मैं उनसे डिमांड कर सकता हूँ, मैं तो यार ट्रेन में थोड़ा कम चलाऊँ, मैं तो ट्रेन पहले पहुँच गया, मेरा डिब्बा तो पहले पहुँच गया होगा? नहीं ना, चाहे पीछे बैठ के जाइए चाहे आगे बैठ के जाइए, आप कहेंगे यहाँ से तो मुंबई आए हैं आप। तो वहाँ पर ट्रेन का साइज़ मैटर नहीं कर रहा है, मैं ट्रेन के अंदर पहले बैठा या बाद में बैठा, डजेंट मैटर। सो माय डियर, ट्रेन इज़ ए पॉइंट मास। उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो मुझे ट्रेवल करना है उसका साइज़ बहुत छोटा है, ट्रेन का साइज़ बहुत छोटा है, तो इसलिए वो पॉइंट मास की तरह ट्रीट होगा। अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो वहाँ पर जो अर्थ का साइज़ है वो बहुत छोटा है, तो अर्थ बिहेव लाइक ए पॉइंट मास। मीन्स अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैंने इतने एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए। उसके बाद एक वर्ड आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? रेफरेंस, नाम से ही पता लग रहा है, रेफरेंस दे दिया। आज के टाइम में रेफरेंस की वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सुना है कभी आपने? आपने रेफर किया, धीरज सर बहुत अच्छा पढ़ाते, आप एस्थेटिक धीरज सर ज्वाइन कीजिए, तो ये रेफरेंस हो गया। आपके फ्रेंड ने डाउनलोड किया, उन्होंने धीरज सर की वीडियोस देखी, उन्हें भी पसंद आई, तो दैट्स ए रेफरेंस। बट हियर रेफरेंस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं पोजीशन के रिस्पेक्ट में रेफरेंस की बात करने वाला हूँ। पोजीशन के रेफरेंस में मीन्स आप मुझसे मेरा एड्रेस पूछते हैं, सर ये फरीदाबाद कहाँ है, मैं बोलूँगा दिल्ली से, दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से टच होता है, यानी दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से आप मथुरा रोड पे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से 30 किलोमीटर के अराउंड मेरा इंस्टीट्यूट होगा, यू विल मीट मी। माय डियर, ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि मैंने दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर को रेफरेंस पॉइंट बना दिया। मैंने आपसे एड्रेस पूछा कि मुझे कहाँ आना है, आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, आपने बोला सर लाल किले से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाइए, वहाँ आपको मैं मिलूँगा। मीन्स व्हाट इज़ द रेफरेंस पॉइंट? लाल किला। क्लियर? यानी जिससे भी हम मार्जिन देते हैं, आपसे पूछा जाए कि आपका घर कहाँ है, आप नियर बाय में एक लोकेशन पॉइंट बताते हैं जो फेमस पॉइंट होता है, उससे बोल देते हैं वहाँ से लेफ़्ट ले लेना या राइट ले लेना या वहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाना है, दैट इज़ नोन एज रेफरेंस पॉइंट। तो दैट इज़ नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम मीन्स हम किसको रेफर कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम आगे। देखिए मोशन की हम बात करते हैं। मोशन हमारा डायमेंशंस के अलोंग एग्जिस्ट करता है। मोशन हम मूव करते हैं, देखिए किसी भी प्लेस पर हम मूव करना चाहते हैं तो आई कैन गो इन 3 वेज। आई विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा चले, एक स्ट्रेट लाइन में चले, दैट इज नोन एज 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन। सेकेंड इज इन 2 डायमेंशन, और in 3 dimension। मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। देखिए मुझे बिल्कुल सीधा जाना है, एकदम कहीं भी टर्न नहीं करना, एकदम स्ट्रेट पाथ है, दैट इज नोन एज 1 डायमेंशन। यानी एक ही एक्सिस यूज हुई, जैसे हमारी 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, दैट इज नोन एज 1 डायमेंशन। नियरली आप मान सकते हैं मैंने बंदूक से बुलेट फायर की, वो बिल्कुल सीधा चल रही है, वो थोड़ी देर के बाद नीचे गिर जाती है, लेकिन हमें उस बात को नहीं करना, हमें सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए लेना है, बहुत थोड़े टाइम के लिए, वो बिल्कुल सीधी जाती है, बिल्कुल सीधी जाती है। तो मान लीजिए अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, वो नीचे की तरफ नहीं डाउन फॉल हो रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन में जब जा रही है तो दैट इज़ नोन एज मोशन इन अ 1 डायमेंशन। यानी एक ही एक्सिस उसने फॉलो की, जैसे एक्स एक्सिस मेरी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, या वाई एक्सिस की मैं बात कर लेता हूँ, सिंपल एक ही एक्सिस की मैं बात करता हूँ, दैट इज़ नोन एज मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है? देखिए हम रोड पर चलते हैं, वो हॉरिजॉन्टल रोड है, बिल्कुल स्मूथ रोड है, उस पर जो चल रहे हैं वो हम लेफ़्ट राइट भी मुड़ जाते हैं, ठीक है, आगे चल रहे हैं, तो वो मोशन इन 2 डायमेंशन है।
या मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इस बोर्ड में या तो लेफ्ट में लिखा, राइट में लिखा, ऊपर लिखा, नीचे लिखा, तो इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है दैट इज़ नोन एज मोशन इन 2 डायमेंशन। यहाँ पर मोशन यानी कि हमारा जब मूव हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, और मोशन इन 3 डायमेंशन, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, यानी स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। काइट हम उड़ा रहे हैं, काइट उड़ाई है कभी आपने? बड़ा मज़ा आता है जब हम पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग कभी ऊपर जाती है, नीचे जाती है, काइट लेफ्ट राइट अप डाउन, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहीं भी जा सकती है। दैट इज नोन एज मोशन इन 3 डायमेंशन। सो आई थिंक ये बेसिक्स बातें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर मोशन इन 1 डायमेंशन को दिखाने के लिए हम सिंगल एक्सिस का यूज़ करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। Here the negative axis goes up to minus infinity, but for the 2 dimension आपने 2 axis का यूज़ किया होगा, like x axis and y axis, that is origin. Clear to you? आप इधर कहीं मूव किए, आप P पॉइंट पर पहुंच गए, आपने x का डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ y का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये 2 डायमेंशन में आप इसमें किसी भी पाथ को फॉलो कर सकते हैं, जिग जैग इस टाइप से, लाइक दैट आपने कोई भी पाथ फॉलो किया, ये दैट इज़ मोशन इन 2 डायमेंशन। एंड मोशन इन 3 डायमेंशन आपको 2D में तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3D में मैंने आपको समझाया था। ये 3 एक्सिस हमारी होती है, इस प्लेन पर हो गई x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस मेरी इसकी परपेंडिकुलर आ गई। तो यहाँ पर जो भी हम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट वन इज x एक्सिस, अनदर इज y एक्सिस एंड थर्ड वन इज z एक्सिस। तो यहाँ पर जो पाथ हमारा 3D में स्पेस होगा दैट इज नोन एज मोशन इन 3 डायमेंशन, दैट इज नोन एज मोशन इन 3 डायमेंशन। सो स्पेस के अंदर जो भी हमारा मोशन होता है वो हमारा होता है मोशन इन 3 डायमेंशन। एयर पार्टिकल्स हमारी मूव कर रही है, वो 3 डायमेंशन में है। आप एक बैलून लेते हैं हवा से फूला हुआ, उसे आप उड़ा देते हैं और साथ में हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, वो ऊपर भी जा रहा है, लेफ्ट राइट भी हो रहा है, दैट इज़ मोशन इन 3 डायमेंशन। सो हम आगे बढ़ते हैं। देखो माय डियर, अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। सभी के माइंड में डाउट रहता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ स्केलर क्वांटिटी की। माय डियर, बचपन से हम पढ़ते आए हैं यार, मार्केट से आपके पेरेंट्स ने बोला होगा कभी, मार्केट से 2 kg पटेटो ले आओ, 1 kg शुगर ले आओ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पेरेंट्स ने दिए होंगे। आप बेटा मार्केट से जाके ये ले आइए, स्केलर क्वांटिटी है। उन्होंने नहीं बोला लेफ़्ट लेके आओ, राइट लेके आओ, नेगेटिव लेके आओ, पॉजिटिव लेके आओ। टाइम 2 o'clock 3 o'clock, यानी जहाँ सिर्फ वैल्यू की बात होती है, बचपन से जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, दैट इज़ नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़, दैट इज़ नोन एज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है, जिसमें डायरेक्शन की हम बात नहीं करते हैं। टाइम, मैं 5 किलोमीटर चला, लेफ्ट राइट की मैंने बात नहीं की, डायरेक्शन की मैंने बात नहीं की, आई हैव ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर, सो दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी which having magnitude, I am not talking about the direction, is known as scalar quantity. Second quantity is vector quantity. So vector quantity हम कंटिन्यू करते हैं, मेरी वीडियो बट थोड़ी लंबी हो रही है, इसीलिए मैं वेक्टर क्वांटिटी को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। और जुड़े रहिए आप इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को समझने के लिए। नेक्स्ट के अंदर हम बिल्कुल इस चैप्टर के डीप में जाएंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमिनास के साथ वापस आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी आप मुझसे नया कंसेप्ट समझना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमें लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।